बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोनीट। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 38। तो वीडियो को लाजमी देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगी हमारे चैनल को लाजमी जाकर विजिट कीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल डाटा पढ़ा हुआ है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल से आने वाले मजीद अपडेट्स आपको टाइम नहीं मिलती रहे। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इंडेक्सेस और उनकी डिफरेंट टास्क समझने वाले। इंडेक्स का रोल डेटाबेस की परफॉर्मेंस को फास्ट बनाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किताब के एंड में इंडेक्स होता है और जो आपको जल्दी पेजेस के जो नंबर होते हैं उन तक पहुंचा देता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो इंडेक्स होती हैं वो बेसिकली होते क्या हैं। तो डेटाबेस को एक लाइब्रेरी समझ लेते हैं। लाइब्रेरी में हज़ारों बुक्स होती हैं। अगर हमने एक स्पेसिफिक बुक हमें चाहिए तो क्या करेंगे, तो उस बुक को डायरेक्ट शेल्फ से सर्च नहीं कर सकते हम, बल्कि उसका कैटलॉग बनाएंगे या इंडेक्स बनाएंगे जिसको देख के हम शेल्फ नंबर से निकाल लेते हैं। डेटाबेस में भी इंडेक्स वही काम करता है, सर्च जो हमारी होती है वो फास्ट बना देता है। अब बात कर लेते हैं, हमारी इंडेक्स की दो टाइप होती है ऑर्डर्ड और दूसरी होती है क्लस्टर्ड। तो ऑर्डर इंडेक्स में क्या होता है, जब हम चाहते हैं कि डाटा को फास्ट रैंडम एक्सेस मिले तो हम ऑर्डर इंडेक्स यूज़ करते हैं। और अगर फाइल रिक्वायर सिक्वेंशियल हमारे पास हो, ऑर्डर में स्टोर हो और इंडेक्स भी उसी ऑर्डर का हो तो इसको हम प्राइमरी इंडेक्स या क्लस्टरिंग इंडेक्स कहते हैं। अगर फाइल एक ऑर्डर में हो लेकिन इंडेक्स किसी और ऑर्डर पे बनाया हो तो इसे सेकेंडरी इंडेक्स यानी नॉन क्लस्टरिंग इंडेक्स कहते हैं। तो ये एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है तीनों, तो आप लोगों ने इसको लाजमी माइंड में रखना है। क्लस्टर इंडेक्स क्या होते हैं? क्लस्टर इंडेक्स में डाटा रोज खुद ही सॉर्टेड में सेव होती हैं, मतलब डाटा और इंडेक्स एक ही जगह जो होती हैं जगह पर होती हैं। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल से अगर हम समझे इसको, जैसे एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी में वर्ड्स हैं A to Z, सॉर्टेड होते हैं और उनकी मीनिंग्स उसी सीक्वेंस में मिल जाते हैं, मतलब हमें एक्स्ट्रा जगह पर नहीं जाना पड़ता, सब कुछ उसी जगह पे ही मिल जाता है अकॉर्डिंग टू देयर वर्ड्स। अब नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स में क्या होता है? नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स में हम डाटा अलग अलग ले लेते हैं। इंडेक्स अलग होता है उनका, मतलब इंडेक्स एक तरह का रेफरेंस होता है जो डाटा की असल लोकेशन बताता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी कोर्स की बुक के एंड में इंडेक्स होता है, वहाँ पे लिखा होता है डाटाबेस सिस्टम पेज नंबर 120 पर है हमारे पास। अगर तो उसमें क्या करेंगे, हम पहले इंडेक्स देखेंगे फिर उसके थ्रू असली पेज पे जाएंगे, मतलब एक एक्स्ट्रा स्टेप होता है। तो इन दोनों में अगर डिफरेंस की बात करें तो क्लस्टर इंडेक्स जो होता है हमारे पास वो डाटा तक लेके जाते हैं, लेकिन जो नॉन क्लस्टर इंडेक्स होता है वो पहले एड्रेस बताता है फिर हमें उससे डाटा तक पहुंचाता है। तो सिंपल वर्ड्स में क्लस्टर्ड रोड मैप देता है, फिर डेस्टिनेशन एक जगह पे देता है। और जो नॉन क्लस्टर्ड होता है वो रोड मैप उसका अलग होता है और उसकी डेस्टिनेशन अलग होती है। आगे बात कर लेती हैं डेंस और स्पेयर इंडेक्स। तो डेंस में क्या होता है, हर रिकॉर्ड के लिए इंडेक्स की एंट्री जो होती है वो मस्ट होती है। फॉर एग्जांपल एक फोन डायरेक्टली है जहां हर बंदा सॉर्टेड होता है, ये हमें फास्ट एक्सेस देता है। स्पेयर डेंस में क्या होता है, सिर्फ कुछ बुक्स के लिए एंट्री होती है, जैसे हर ब्लॉक के लिए बुक अलग अलग होती है। इसमें कम स्टोरेज लेता है और जो इंसर्ट और डिलीट में काम आता है, लेकिन ये थोड़ा स्लो वर्क करता है। यूजली कंप्रोमाइज सॉल्यूशन होता है इसका। और इसके अलावा यानी एक ब्लॉक होता है तो दूसरी की एंट्री होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हर घड़ी के स्टार्ट पे एक स्ट्रीट बोर्ड होता है और उसके बाद घर के नंबर्स मैनुअली देखने पड़ते हैं। डेंस जो होता है वो फास्ट होता है, जो स्पेस होता है वो स्पेस बचा लेता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हमारे पास मल्टी लेवल इंडेक्स। तो अगर इंडेक्स का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए तो उसको मल्टीपल लेवल स्ट्रक्चर्स बना देते हैं और पहले आउटर साइड से जो इंडेक्स होता है वो ढूंढा जाता है, फिर उसके अंदर जो एक्चुअल रिकॉर्ड होता है उसको लोकेट किया जाता है। फिर जो लार्ज फाइल्स में परफॉर्मेंस के लिए ये जो है वो बेस्ट अप्रोच है। फॉर एग्जांपल एक डिक्शनरी है, उसमें हम पहले क्या करेंगे, A to Z तब देखेंगे जब उसमें एग्जैक्ट पेज फाइंड कर लेंगे हम, ठीक है। इंडेक्स अपडेट्स क्या होती हैं, जब भी कोई रिकॉर्ड इंसर्ट या डिलीट होता है तो इंसर्ट को अपडेट करना जरूरी होता है। डिलीट कब यूज होता है, अगर लास्ट रिकॉर्ड डिलीट हो गया तो इंडेक्स से की भी डिलीट करनी होती है। और इंसर्शन में क्या होते हैं, इंसर्शन डेंस इंडेक्स में नई की ऐड करता है, स्पेयर इंडेक्स में सिर्फ तभी ऐड होती है जब हम नए ब्लॉक बना देते हैं। सेकेंडरी इंडेक्स क्या होती हैं, जब आप कोई भी नॉन एट्रीब्यूट की पर सर्च करना चाहते हो तो जब सेकेंडरी इंडेक्स यूज होता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नेम पर सर्च करना इंस्टीड ऑफ रोल नंबर्स। और इसको हमेशा डेस इंडेक्स होता है क्योंकि ये एक ही जो नेम है वो मल्टीपल रिकॉर्ड्स में आ सकता है। लेकिन इसका ड्रॉबैक भी एक है कि ये जो अपडेट होती हैं उसको यानी अपडेट्स के वक्त हर सेकेंडरी इंडेक्स भी अपडेट करना पड़ता है, जो एक्स्ट्रा ओवरहेड हो जाता है इसका। प्राइमरी और हमारे पास आगे है सेकेंडरी इंडेक्स।
तो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडेक्स में क्या चीज़ होती हैं, तो हमारे जो प्राइमरी की है वो जिसमें क्लस्टर डाटा होता है, इन दोनों में फ़र्क क्या है कि डाटा नेचुरल ऑर्डर में अरेंज होता है, जैसे स्टूडेंट लिस्ट पहले होती है और फिर उसके बाद उसके रोल नंबर लिस्ट जो होती है वो सीक्वेंस वाइज होती है, ठीक है। और सेकेंडरी इंडेक्स में क्या होता है, एक्स्ट्रा शॉर्टकट्स होते हैं, जैसे अगर हमने नेम वाइज सर्च करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो सेकेंडरी इंडेक्स होती है। आगे बात कर लेते हैं हमारे पास कंपोजिट कीज़ को क्या होती हैं हमारे पास। तो कंपोजिट जो की होती हैं, अगर इंडेक्स एक से ज़्यादा कॉलम पर बेस हो तो कंपोजिट उसको इंडेक्स कहती हैं। फॉर एग्जांपल डायरी सिर्फ लास्ट नेम से अरेंज है तो सिंपल इंडेक्स है, लेकिन अगर लास्ट नेम प्लस हमारे पास फर्स्ट नेम है तो इसको हम इस तरह भी सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास कुछ क्यूरीज हैं, एक है हमारे पास इक्वलिटी और दूसरी है हमारे पास रेंज क्वेरी, ठीक है। तो इन दोनों को बार बार डिस्कस कर लेते हैं। तो इक्वलिटी में क्या होता है, इक्वलिटी में हम ये चीज़ देखते हैं कि हमारे पास जो दोनों फील्ड्स हैं उनकी एक्स्ट्रा वैल्यूज मैच करनी होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एज 20 है एंड सैलरी जो हमारे पास वो 10 है, ठीक है। और रेंज क्यूरी में क्या होती है, रेंज क्यूरी जब एक फील्ड एग्जैक्ट है और जो दूसरी फील्ड है वो रेंज में। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एज 30 है, ठीक है, और दूसरी हमारे पास सैलरी 40 है, तो कंपोजिट इंडेक्स क्यूरीज को और फ्लेक्सिबल बना देता है। तो बेसिकली हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ा, इंडेक्स की दुनिया बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझें तो क्लस्टर्ड इंडेक्स टेबल के डाटा को फिजिकली सॉर्ट करता है, नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स डाटा को छोड़े बिना एक सेपरेट शॉर्टकट बना देता है। डेंस इंडेक्स में हमने पढ़ा कि हर रिकॉर्ड के लिए एंट्री होती है, और स्पेयर इंडेक्स सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स के लिए एंट्री देता है, और जो सेकेंडरी इंडेक्स होता है वो नॉन प्राइमरी की सर्चेस के लिए यूज़ होता है। कंपोजिट की में हमने ये पढ़ा कि एक से ज़्यादा कॉलम्स के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इंडेक्स स्पीड को इम्प्रूव करते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा जो स्टोरेज और अपडेट है वो ओवरहेड भी दे देती हैं, इसलिए उनको केयरफुली डिज़ाइन हमें करना चाहिए। तो दोस्तों हमारा ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। कुछ चीज़ समझ नहीं आए तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाजिम पूछना है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल से आने वाले मजीद अपडेट्स आपको टाइम में मिलते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। हम बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।